तो गाइस देखिएगा, आज मैं आपके लिए केंचुए के बारे में एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि सीटेट से मुख्य रिलेटेड है, यानी कि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं केंचुआ क्या है और ये क्या 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 करता है, ये किस किस में सहायक होता है। तो आइए देखते हैं। ये सब पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। तो आइए देखते हैं केंचुआ क्या है। केंचुआ किसान का मित्र होता है। बच्चों, आपको ये पता होगा, केंचुआ जो है किसान का मित्र होता है। क्या होता है? मित्र होता है। यह जैविक खाद बनाने में सहायक होता है। जो ये हमारा केंचुआ होता है किसान का मित्र होता है। कि मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खेती को यानी फसल को उपजाऊ बनाता है। ओके, मिट्टी में रह के अपना कार्य करता है, ठीक है, तो ये उपजाऊ बनाता है, इसीलिए किसान इसको मित्र मानता है। क्योंकि नुकसानदायक केंचुआ होता ही नहीं है खेती के लिए। जितने केंचुए होंगे उतनी आपकी खेती की मिट्टी अधिक से अधिक उपजाऊ होगी, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं बच्चों। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, ठीक है। जो केंचुए होते हैं, क्या काम इनका होता है? जो हमारा खेत होता है इसमें छेद बनाकर चुन चुन के इसकी मिट्टी जो है एकदम मुलायम कर देते हैं। मिट्टी आपको पता ही होगा, जब ठोस नहीं होगी उसमें छेद होंगे, मुलायम होगी, तो उसमें फसल ज्यादा उपजाऊ होगी, अच्छी फसलें होंगी, ठीक है। तो हम लोगों को लाभ ज्यादा होगा ना। तो केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे जमीन है, मिट्टी है, इन्होंने जब छेद कर करके हमारी जमीन की मिट्टी को वो वैसा कैसा कर दिया, मुलायम कर दिया, जिससे छेदों से, इसमें छेद हो गए, छेदों से हवा और पानी दोनों मिलने लगा आराम से, ठीक है। जब हवा मिलेगी, हवा पास होगी बढ़िया, पानी भी अंदर जाएगा, तो फसल कैसी होगी? अच्छी होगी। इसलिए कहते हैं केंचुआ हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है, कोई नुकसानदायक नहीं है। आगे देखते हैं। केंचुए मृत पत्तियों, कैसी? मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुआ क्या खाता है बताइए? मृत पत्तियों, जो हमारी पत्तियां होती हैं, सड़ी गली पत्तियों को खाता है ना। मृत का मतलब मरी हुई, सड़ी गली, ठीक है, यानी मुलायम होगी तभी तो खाएगा, ऐसे थोड़ी ना खा लेगा। क्योंकि उसने आपके दांत ये तो कुछ दिखते ही नहीं है, एकदम ऐसा एकदम मांस जैसा होता है, खंडित होता है। केंचुआ कैसा होता है? खंडित होता है। यानी कि अगर नहीं हम लोग उसे काट भी दे, एकदम टूट भी जाता, फिर भी वो चलने लगता है, यानी कि दोनों सिरों से चलता है। हम लोग ऐसे खड़े हो जाएं, ठीक है, तो यहाँ से समझ लो से स्पर्श होगा कि अब ऐसे उंगली रखना, ये केंचुआ है, उंगली रखना, तो इधर नहीं चलेगा, फिर ये इधर चलेगा। इधर रख दोगे, दोनों तरफ अगर स्टॉप कर दोगे तो एकदम बंद सोकड़ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। खंडित का मतलब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरफ उंगली रखोगे, इस तरफ चलेगा, तो खंडित होता है, ठीक है। तो ये क्या, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खा लेता है, इससे क्या, और इनके मल से, इसका जो मलमूत्र होता है, इन्हीं से हमारी जमीन कैसी? उपजाऊ बनती है। यही कारण है बच्चों की हमारा केंचुआ है किसान का मित्र होता है, क्योंकि जमीन में बहुत सहायक होता है। यह है उभयलिंगी जीव है। कैसा है? उभयलिंगी। अगर क्वेश्चन में आ जाए केंचुआ कैसा लिंगी जीव है? उभयलिंगी। कैसा? उभयलिंगी जीव है, यानी नर और मादा दोनों होता है। केंचुआ को ये नहीं कह सकते कि ये नर है, ये भी नहीं कह सकते ये मादा है। ये क्या है बच्चों? दोनों है। क्या है? दोनों है, नर और मादा दोनों है। तो आइए आगे देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर और क्या कहते हैं? केंचुआ पालन भी कहा जाता है। जो लोग केंचुआ पालते हैं ना ज्यादा उपयोग करने के लिए, जैसे कि ये गड्ढा खोद दिया, ठीक है, उसी में पानी भर दिया, तो केंचुए मिट्टी से बन जाते हैं ना ऐसे गंदे गंदे पानी में, तो वो वही जो हमारी खाद होती है वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर यानी केंचुआ पालन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। इसकी त्वचा पतली और नम होती है। जो केंचुआ की त्वचा होती है कैसी होती है? पतली और
नम होती है, ठीक है। पतली तो होती है, उसमें मोटी थोड़ी ना, चमड़ी हाथी जैसी होती है। मैंने हाथी का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था हाथी की चमड़ी बहुत मोटी होती है। इसमें क्या है, इसकी पतली होती है, बहुत ही नाजुक होती है बच्चों, ठीक है। यह त्वचा द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है। अब आप समझ लो, त्वचा इतनी पतली होती है कि ये त्वचा द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। सांस भी लेते हैं त्वचा से। किससे? त्वचा से सांस लेते हैं, क्योंकि इनकी नाक कान कुछ पता तो होते ही नहीं, दिखते ही नहीं है सही से, तो ये त्वचा द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। इसका कोई श्वसन अंग नहीं है। श्वसन अंग क्या, जब उसमें कोई दिखता ही नहीं है, बस यही है कि गैसों द्वारा गैसों का आदान प्रदान अपनी त्वचा से करता है, ठीक है। और आगे देखिए, केंचुए की आंख नहीं होती। क्या? केंचुए की आंख नहीं होती, प्रकाश से बचता है, बरसात में बाहर निकल आता है। प्रकाश से बचता है, बरसात में बाहर निकल आता है। तो केंचुए के बारे में इतने इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोग यही याद कर लीजिएगा कि केंचुआ के क्या क्या तथ्य हैं। तो यही से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ठीक है, आपको थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।